अब तो बाद में पता चलेगी। हो गया सर। दिशा, हाँ जी, देखो इसका एक्चुअल नाम यही है, दिशा और दूरी बोल देते हैं हम इसे, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम है वो दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट है। देखो कोई भी एग्जाम हो आपका, WXYZ, ठीक है, उसमें आपका इससे एक सवाल तो निश्चित आना ही आना है। जैसे अभी यूपी पुलिस आएगा तो कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2-3 सवाल भी इससे आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखो इसका चैप्टर का नाम ही डायरेक्शन है, तो अगर हम दिशाओं की बात करें तो मुझे गर्व बताएगा कि दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो कुल संख्या दिशाओं की कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? कि भाई एक तो पूर्व, एक आपका पश्चिम, उत्तर, और एक आपका दक्षिण। कैसे पता चलेगा कौन सी कहां है? तो जब आप इस प्लस को देख रहे होगे, ध्यान रखना है, देखो जो ओरिजिनल होती है कौन सी कहां है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इस प्लस को ध्यान में रखना है। तो इस प्लस में जो हमारे राइट हैंड की तरफ है वो पूर्व है, जो लेफ्ट हैंड की तरफ है वो पश्चिम है, जो सर के ऊपर दिखाई दे रही है वो नॉर्थ है, और जो सर के नीचे दिखाई दे रही है मतलब पैरों की तरफ दिख रही है वो दक्षिण है। ठीक है, इन चारों को हम कहते हैं मूल दिशाएं, मतलब ओरिजिनल कह दो या एक्चुअल कह दो, तो ये कौन सी होती हैं? हमारी मूल दिशाएं होती हैं। ठीक है, इनके अलावा 4 और होती हैं जिन्हें हम कहते हैं उप दिशाएं। अब आप कहोगे कि ये कहां होती हैं? तो जैसे ही अगर हम इस प्लस को दोबारा से बना लें तो आपको पता है इसमें ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली कौन सी है? ये नॉर्थ है और ये साउथ। ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, अब अगर मैं नॉर्थ और ईस्ट को बीच से काट दूं, बिल्कुल सेंटर से, यहां से, ठीक है, तो ये वाली जो दिशा कहलाएगी ये कहलाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। मतलब जो दो दिशाओं को बीच से काटने वाली दिशा होती है वो उन दोनों का ही नाम ले लेती है। जैसे इसने बीच से काटा, क्योंकि ये उत्तर होता है ये पूर्व होता है, तो ये क्या कहलाती है? उत्तर पूर्व कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? आज सर्दी में हाथ भी नहीं चल रहे। दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? आपकी साउथ वेस्ट। ठीक है, दक्षिण पश्चिम जिसे हम कह देते हैं। भाई हिंदी में देखना, यहां से उठा लेना क्योंकि फिर वो बड़ा हो जाता है बहुत। और ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। ठीक है, तो टोटल दिशाएं अभी कितनी हो गई? 8। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और एसएससी वाले जो क्वेश्चन एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा पूछा जाता है कि क्वेश्चन है दिशाओं की दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? ऑप्शन आएंगे आपके सामने 4, 6, 8, 10। वैसे तो आप में से एक का आंसर यहाँ पे सही हो ही जाना चाहिए कम से कम, क्योंकि 5 बंदे बैठे हैं, 4 ऑप्शन है, तो कहीं ना कहीं एक का तो सही हो ही जाएगा। फिर भी बताओ आप लोग, जैसे हमने अभी पूरा बेसिक पढ़ भी लिया है और सीधा सीधा बेसिक ही क्वेश्चन है कि आपसे पूछा है दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 8। देखो अगर इसका आंसर 8 होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। 4 होती हैं, 8 तो तुम्हारे सामने ही है, तो कोई बात नहीं है, तो वो भी दिशाएं। हाँ वही तो, कुल दिशाओं में तो सारी आ जाएंगी ना, उप भी आ जाएंगी और मूल भी आ जाएंगी। 10 कैसे होंगी? तो 12, 8 और 4 10 होता है। और इसमें ये 4 यही तो है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही तो चारों हैं, ये अलग से थोड़ी ना ही है कहीं से। तो 1 2 3 4 और 4 8। लेकिन इसका जो सही आंसर है
वो 8 और 4 10 वाला है, ठीक है। कैसे? अब देखो कैसे, जैसे आप अभी बैठे हो, क्योंकि ये बोर्ड जो है ये 3D में तो है नहीं जो सारी चीजें बता दें। जैसे अभी आप बैठे हो, तो आप यहां बैठे बैठे कितनी दिशाओं में जा सकते हो? नॉर्थ वो नहीं होगा, नॉर्थ सामने होगा, क्योंकि नॉर्थ सामने है। 8 तो ये चले ही जाओगे ना, कॉर्नर पे भी तो जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, जा तो सकते हैं ना, और नीचे भी जा सकते हो। तो टोटल कितनी दिशाएं हो जाती हैं? 10। भाई 8 तो देखो, मान लो ये कमरे का सेंटर मान लिया हमने, ये कमरे का सेंटर है। अब कमरे का सेंटर क्या होगा? उसका फ्लोर होगा। अब इस फ्लोर से आप अपने राइट हैंड पे जा सकते हो, लेफ्ट हैंड पे जा सकते हो, सामने जा सकते हो, पीछे जा सकते हो, ठीक है। आप कॉर्नर पे जा सकते हो, ठीक है। आप ऊपर भी तो जा सकते हो और आप नीचे भी जा सकते हो। तो टोटल कितनी दिशाएं होती हैं? 10। लेकिन जब हम क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे तो हम इन 8 दिशाओं का ही यूज करेंगे। ये केवल आपका यहां पे क्वेश्चन शुरू हुआ था, यहां पे खत्म हो गया है। बस आपको इसका याद रखना है कि आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि भाई दिशाओं की कुल संख्या कितनी है। अभी एसएससी का एमटीएस का एग्जाम होता है, एक एमटीएस 2021-22 में एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो वहां आपको इसका आंसर कितना लगाना है? 10 लगाना है, केवल जब आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। बात क्लियर? ये क्वेश्चन नोट कर लो, बल्कि ये सारा ही नोट करो, इसे अभी आगे भी करेंगे वैसे तो। मैंने तो तुम्हें बताया, तुम यहां बैठे हो फ्लोर पे, ठीक है। अब तुम बताओ यहां से कौन कौन सी दिशा में जा सकते हो तुम? क्योंकि तुम्हें यहां ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर नहीं है, ये सामने वाली चीज है, ठीक है, कि तुम्हारे सामने जो दिख रहा है वो है। इसी को अगर मैं अपने हाथ पे रख दूं ऐसे, तो नॉर्थ कहां इंडिकेट करेगा? सामने की तरफ करेगा कि नहीं करेगा? साउथ पीछे की तरफ करेगा, ईस्ट इधर करेगा, वेस्ट इधर करेगा, कॉर्नर ये बच गए। तो ऊपर और नीचे भी तो जा सकते हैं। अब देखो इसके बाद ये तो थी दिशाएं, अब इसके बाद आ जाता है कोण, जिसे हम बोलते हैं एंगल। तो आपको पता है 4 मूल दिशाएं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो दो जो मूल दिशाएं होती है ना, इनके बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है? आपकी उपदिशाएं, ठीक है। बनाते रहो इन्हें साथ के साथ। अब जब इसके बीच में उपदिशाएं आ जाती हैं, बनाओ इसे पहले सारों को, बना लिया। जब इनके बीच में उपदिशाएं आ जाती हैं तो आपको पता है उपदिशाएं बिल्कुल 20 से काटती हैं इन्हें, ठीक है। अगर मैं 90 डिग्री को ठीक 20 से काट दूंगा तो कितना कितना बच जाएगा? 30, 45 45 नहीं बचेगा, ठीक है। 45 45 डिग्री बचेगा, सब में ही 45 45 बचेगा। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो उपदिशाओं के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? बताओ। दो उपदिशाओं के बीच क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे, दो उपदिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? जैसे मूल दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का होता है? 90 का। तो ऐसे ही आपसे उपदिशाओं के बीच पूछेगा। बताओ भाई। हाँ भाई तुम बताओ। 90 ही होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दो उपदिशाओं की बात कर रहा है ना, तो वो यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता है यहां तक कितना है?
45, और यहां तक भी कितना है 45, तो 45 और 45 कितना 90 ही हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 90 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, एक उपदिशा व मूल दिशा के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। यहां भी 90 ही होगा, यहां कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। पक्की बात है। कैसे? क्योंकि अब उसने कौन सा पूछा है, एक मूल दिशा और एक उपदिशा, यानी कि इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है 45 डिग्री का है। तो यहां से इसका आंसर कितना बनेगा 45 डिग्री। तो ये तीनों सवाल थोड़े से ध्यान रखना, क्योंकि ये एग्जाम में तो शायद पूछे या ना पूछे, लेकिन क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तब हमें बहुत काम आएगा ये। देखो, ये एक चीज और समझेंगे इसमें हम, कि ये सारी क्या होगी हमारी दिशाएं और उनसे संबंधित कोण। ठीक है। अब दो चीजें और ध्यान रखनी है आपको, कि भाई चलने की, किसी व्यक्ति के चलने की दिशा। तो यहां जैसे अगर सपोज करो, आपको पता है आपने अभी घड़ी वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक आपका दक्षिणावर्त पढ़ा है और एक आपका वामावर्त। ठीक है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, अब याद आ गया, और वामावर्त होता है एंटी क्लॉक। ठीक है। अब मतलब क्या है इसका, आपको पता है कि जो ये घड़ी होती है, बनी तो ऐसी है, मान लो ये दोनों सुइयां अभी 12 पे हैं। अब मुझे बताओ, घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो कैसे चलती है। घड़ी की सुइयां अभी 12 से कहां पहुंचेगी, वो 3 पे पहुंचेगी, 3 से 6 पे पहुंचेगी। मतलब आप कह रहे होगे कि भाई ये इस तरीके से चलती है। तो देखो, ये जो घड़ी की दिशा होती है ना, घड़ी के चलने की जो दिशा होती है, वो ही हमारी क्या कहलाती है, दक्षिणावर्त। और दक्षिणावर्त को तभी तो हम क्या कह देते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, कि जैसे क्लॉक चलती है वैसे ही ये घड़ी चल रही है, या घड़ी क्या वैसे ही हम जा रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इसी घड़ी को चला दूं कैसे, उल्टा, तो वो क्या कहलाएगा, वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉक। तो जब भी आपसे, अब आप अगर एक बात ध्यान दो, कि जब वो दक्षिणावर्त जा रही है और आप घड़ी को देख रहे हो, तो वो दाईं ओर जा रही है या बाईं ओर जा रही है, मतलब राइट साइड में जा रही है या लेफ्ट साइड में जा रही है, राइट साइड में जा रही है। क्योंकि जब हम घड़ी को देख रहे हैं तो दक्षिणावर्त वाला जो पार्ट है वो हमारे राइट हैंड की तरफ आ रहा है, और जब हम वामावर्त की बात करेंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा। ठीक है। देखो, दाएं और बाएं में कंफ्यूज नहीं होना है। दायां कौन सा होता है, दायां होता है आपका राइट, और बायां होता है आपका लेफ्ट। कई बच्चे तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि दायां और बायां कौन सा होता है। तो दायां आपका राइट होता है और बायां आपका लेफ्ट होता है। ठीक है। ये इस चैप्टर का पूरा बेसिक था। नोट कर लो एक बार इसे। सारा हो गया नोट, उधर वाला वो घड़ी वाला भी। चलिए, हेडिंग डालेंगे, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। नंबर 1 आएगा आपका कोण पर आधारित प्रश्न। नंबर 2 आएगा दिशा पर आधारित प्रश्न। नंबर 3 आएगा दूरी पर आधारित प्रश्न।
नंबर 4 आ जाएगा आपका, इन दोनों को मर्ज करके ही पूछ लेता है कई बार कि दिशा व दूरी पर आधारित प्रश्न। पांचवा पूछा जाएगा आपका परछाई पर आधारित प्रश्न। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये चैप्टर तुम्हें करा दिया, नहीं कराया। नंबर 6 आएगा आपका घड़ी की सुइयों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और तो कोई बचता नहीं। एक आ जाएगा आपका विविध प्रश्न, मतलब टोटल आपसे 7 तरह के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे? 7 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम सारों को पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे सेपरेट पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये दूसरा और तीसरा टाइप है, इसे हम किस में पढ़ेंगे? चौथे वाले टाइप में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि चौथे टाइप में हमें क्या निकालना है? दिशा और दूरी दोनों निकालने हैं। दूसरे टाइप में हमें क्या निकालना है? केवल दिशा निकालनी है, तो वो तो हम इसमें भी निकाल रहे हैं। तीसरे में हमें क्या निकालना है? केवल दूरी निकालनी है, तो वो हमें इसमें भी निकालनी है। तो जो हम इसमें करेंगे वो ही इन दोनों में करना है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं एक जैसे हैं, लेकिन भाई एग्जाम में केवल कई बार दिशा दिशा पूछ लेता है तो वो इस पे बन जाता है, केवल दूरी दूरी पूछ लेता है तो इस पे बन जाता है, लेकिन हमें दिशा और दूरी दोनों को फोकस करना है। फिर चौथा जो टाइप आएगा, पांचवा, वो आएगा परछाई पर आधारित। छठा जो टाइप आएगा वो आएगा घड़ी की सुइयों पे आधारित, के घड़ी की सुइयों की दिशा निकालनी होगी तुम्हें। और फिर छठा सातवां हम देख लेंगे विविध वाला, जो बच जाएगा कुछ उसे कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे अब टाइप नंबर 1, कोण पर आधारित प्रश्न। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में, यूपी पुलिस में कम से कम 2 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर लेके बैठा है ये चैप्टर। यहां से वह, ध्यान से समझ लेना, 270 डिग्री 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। यहां से वह 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। इसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तथा फिर से 135 डिग्री 135 डिग्री इसी दिशा में घूम जाता है। तो बताइए अब वह व्यक्ति किस दिशा में, अब वह व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है? देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी प्रारंभिक स्थिति बना लेनी है। दक्षिण है आंसर, हाँ। सबसे पहले उसकी प्रारंभिक स्थिति बनाओ। अब प्रारंभ में वो कहां खड़ा है बताओ जरा? नॉर्थ ईस्ट में। यानी कि अगर मैं बनाऊं तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट तो यही होता है, आप लोगों ने बताया। कहां खड़ा है वो? दक्षिण पश्चिम में खड़ा है। और दक्षिण पश्चिम कहां होता है? यहां पे। मान लो स्टार्टिंग में जो उसकी स्थिति है वो यहां पे है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप देख रहे होगे यहां से वह 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। इसके बाद 90 डिग्री
दक्षिणावर्त घूमता है मतलब या तो वो वामावर्त घूम रहा है या दक्षिणावर्त घूम रहा है। तो आप एक काम करो, देखो वामावर्त को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एंटी क्लोक, ठीक है, और दक्षिणावर्त को क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है, CW। अब हम उसकी अलग अलग यात्रा को अलग अलग नोट कर लेंगे। सबसे पहले उसने क्या करा, 270 डिग्री वामावर्त घुमा, तो वामावर्त कौन सा होता है, एंटी क्लॉक, तो उसमें हम कितना लिख लेंगे, 270। इसके बाद 90 डिग्री कहां गया वो, दक्षिणावर्त, तो 90 डिग्री किधर आ जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा, तथा फिर से 135 डिग्री इसी दिशा में घूमता है। अब ये 135 किधर घूमा, क्यों, देखो ध्यान रखना है, जिस दिशा में अगर उसने ये कहा है ना कि इसी दिशा में घूम जाता है, तो वो दिशा कौन सी होगी, जो इससे जस्ट पहले घूमा होगा। अब इससे पहले बताओ कौन सी दिशा में घूमा है, दक्षिणावर्त या वामावर्त, दक्षिणावर्त घूमा है, क्योंकि देखो ये रहा कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तथा फिर से 135 डिग्री इसी दिशा में घूम जाता है, तो इसी दिशा का मतलब है वो दक्षिणावर्त की तरफ कह रहा है। तो दक्षिणावर्त में कितना और आ जाएगा, 135। अब सबका टोटल कर लो, ये कितना रहेगा, ये तो इतना ही रहेगा 270, ये कितना हो जाएगा 5, 9 और 3 12, और एक 2, ठीक है भाई, 9 और 3 12, 12 की एक हासिल आ जाएगी और एक 2 बन जाएगा। मतलब यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि उसने पूरी यात्रा में 270 तो एंटी क्लॉक टर्न लिया और 225 क्लॉकवाइज लिया, ठीक है। अब ये देखो इन दोनों का अंतर कितना है, कितना अंतर है इन दोनों का, माइनस कर लेंगे कि भाई 270 माइनस 245, तो 10 में से 5 जाएंगे, 5 6 में से, अच्छा 225 है, सॉरी, डरा क्यों रहे हो, 5 कितना बचेगा ये, अब 6 में से 2 जाएगा 4, भाई एक हासिल हो गया, 6 6 में से 2 गई 4, ये 2 से 2 0, तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है मेरा, 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री आपको ये देखना है कि इस वाली वैल्यू का है या इस वाली का है। अब ये कैसे पता चलेगा, जो वैल्यू ज्यादा होगी उसी का ही तो आंसर निकल के आएगा। अब ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 270 वाली, और 270 कौन सा है, एंटी क्लॉक, तो ये 45 डिग्री क्या है मेरे लिए, एंटी क्लॉक है। अब एंटी क्लॉक का मतलब क्या होता है, उल्टा चलना है, कि अगर मैं इसकी इस दिशा को इस तरीके से घड़ी बना दूं, तो घड़ी से मुझे इसे 45 डिग्री वापस लेके जाना है, तो कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण में पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 45 डिग्री। अभी हम बेसिक में पढ़ के आए हैं, और जब ये 45 वापस आ जाएगा तो कहां जाएगा, यहां पे, और यहां कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है। नोट करो इसे जल्दी से। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, 3 सवाल करेंगे इसके हम, ठीक है, बहुत है ना 3 तो, नहीं टोटल 3, 3 कम तो नहीं है, नहीं बाकी प्रैक्टिस करना तुम। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, यहां से वह 540 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, हाँ जी, यहां से वह 540 डिग्री, कौन सी दिशा है, नहीं, हाँ दक्षिणावर्त दिशा में, इसके बाद, इसके बाद 315 डिग्री वामावर्त दिशा में, 315 डिग्री वामावर्त दिशा में, और फिर से 270 डिग्री इसी दिशा में घूमता है, और फिर से 270 डिग्री इसी दिशा में घूमता है, अंत में वह
135 डिग्री घूमता है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और रुक जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? हाँ जी, है। भाई ये चारों दिशाएं, शुरुआत में कहां खड़ा है? कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, यहां से वह 540 डिग्री दक्षिणावर्त, इसके बाद 315 डिग्री वामावर्त, फिर से 270 डिग्री इसी दिशा में यानी कि वामावर्त दिशा में, और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है और रुक जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? उन्मुख का मतलब होता है किस दिशा की ओर देख रहा है या किस दिशा की ओर उसका फेस है। तो सबसे पहले उसका स्टार्टिंग पोजीशन बना लो। तो कौन सी दिशा में खड़ा है? उत्तर पश्चिम में। कहां होती है? यहां पे, यही होती है उत्तर पश्चिम। और कौन सी है? ये वाली। अच्छा, लेफ्ट की ऊपर वाली। ठीक है, यहां पे खड़ा है वो स्टार्टिंग में। ठीक है, यहां से मैंने बताया था आपको कि एक क्लॉकवाइज वाला कॉलम बनाओ और एक एंटी क्लॉक वाला कॉलम बनाओ। ठीक है जी। अब सबसे पहले, अरे बातें ना करो, 540 डिग्री कहां चला है? दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में कितना आ जाएगा? 540। इसके बाद 315 वामावर्त चला है तो एंटी क्लॉक में 315, और फिर इसी दिशा में 270 फिर घूम गया तो यहां 270 फिर रख दो, और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त जा रहा है तो 135 डिग्री दक्षिणावर्त रख दो। ठीक है, सबका टोटल कर लो तो ये हो जाएगा 5, 7 और 1 8, 3 और 2 5। मतलब अपनी पूरी यात्रा में 585 डिग्री एंटी क्लॉक चला, और क्लॉकवाइज कितना चल रहा है? 5, 7, 675। तो आप देख रहे होगे ज्यादा वैल्यू किसकी है? क्लॉकवाइज की। कितनी ज्यादा है? 90 ही आ रही है ना पक्की? निकाल लेना यहां से, 675 माइनस 585, तो 5 में से 5 गया 0, 17 में से 8 गए 9, और 5 में से 5 गया 0। तो अंतर कितना आया? 90 डिग्री। ज्यादा कौन सा है? 675। तो हम क्या करेंगे उसे, उसकी प्रारंभिक अवस्था से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला देंगे। अब 90 डिग्री जब हम इसे चलाएंगे तो आपको पता है बीच में खड़ा है, और जब बीच में खड़ा है और 90 डिग्री चलाना है तो बीच में ही आएगा। आएगा कि नहीं? क्योंकि 45 ये और 45 ये, और यहां कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूर्व। और यही क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 270 डिग्री। एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा से 270 डिग्री वामावर्त घूमता है, इसके बाद 585 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, वह फिर से 135 डिग्री, फिर से 135 डिग्री इसी दिशा में घूमता है तथा अंत में वामावर्त दिशा में 225 डिग्री घूमकर रुक जाता है और अपने आप को उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा पाता है। बताइए
व्यक्ति ने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। देखो पहले तो ये देखो उसने दिया क्या है तुम्हें, उसने दे रखा है कि आखिरी में, अरे आखिरी में अपने आप को उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा पाता है, यही तो है। यानी कि उसने इस बार उसे प्रारंभिक अवस्था ना देके कौन सी दे रखी है, आखिरी वाली दे रखी है। मतलब कि मान लो ये आपकी दिशाएं हैं, तो लास्ट में वो कहां खड़ा है, उत्तर पूर्व में खड़ा है, मतलब यहां पे। यही तो होता है उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर पूर्व ये नहीं होता, ये होता है यहां खड़ा है। कहां, लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं है, ध्यान रखना, ये लास्ट में यहां है। अब चला कैसे कैसे है वो, कुछ क्लॉकवाइज रहा होगा, कुछ एंटी क्लॉक। पढ़ो क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा से 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त कौन सा होता है, एंटी क्लॉक। तो यहां रख लिखा हमने 270। इसके बाद 585 डिग्री 585 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। चलिए हमने 585 यहां पे भी लिख लिया, ठीक है। वह फिर से 135 इसी दिशा में, और इसी दिशा का मतलब होता है जो पिछले वाली दिशा थी, यानी कि 135 भी कहां आएगा, क्लॉकवाइज में ही आएगा, ठीक है। इसी दिशा में घूमता है, अंत में वामावर्त दिशा में 225 घूमता है। तो वामावर्त कौन सी होती है, एंटी क्लॉक। ऐसे ही करा होगा कुछ। चलिए, घूमकर रुक जाता है और अपने आप को उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा पाता है। तो यानी कि ये उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है, उसकी लास्ट स्टेज वाली है, ठीक है। हमें शुरू की बतानी है कि कहां से चलना शुरू किया था, ठीक है। टोटल कितना आएगा, 5, 9 और 4, 10, 8, 3, 11 और 1, 12, 5 और 1, 6 और 1, 720, ठीक है जी। यही आ गया। टोटल यात्रा में क्लॉकवाइज चला 720, एंटी क्लॉक चला 495। दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ जरा, 225 डिग्री। कौन सी दिशा, क्लॉकवाइज। अब देखो कंडीशन क्या आ जाएगी, आप लोगों ने क्या कर दिया कि यहां पे खड़ा है और इसे 225 चला दो, तो 225 का मतलब है 180 प्लस 45, ठीक है। और ध्यान रखना 180 जो होती है वो एकदम विपरीत होती है, कि मान लो अगर कोई नॉर्थ में खड़ा है और ये दिशा है और हमें उसे 180 डिग्री घुमाना हो, तो वो कहां पहुंच जाएगा, साउथ में पहुंच जाएगा, ठीक है। चाहे इधर से ले जाओ चाहे इधर से ले जाओ, 180 पे वो अपोजिट ही जाएगा सीधा, क्योंकि यहां से भी ये 180 होता है, यहां से भी 180 होता है। मतलब 180 का मतलब होता है तुरंत अपोजिट। और 225 कितना है, 180 प्लस 45, ठीक है। तो आपने क्या करा कि ये 45, ये 90 और ये 90, और आपने पहुंचा दिया उसे कहां, पश्चिम में पहुंचा दिया। और जब से ही लड़ रहे हो कि आंसर तो पश्चिम ही आना चाहिए। अब देखो ये तब होता जब उसकी प्रारंभिक अवस्था दे रखी होती और अंतिम अवस्था हमसे पूछी जाती। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, प्रारंभिक पूछी है और अंतिम दे रखी है, क्योंकि अंत में ही तो खड़ा पाता है वो अपने आप को। तो हम क्या करेंगे, या तो देखो सोच लो कि भाई मुझे उसे उत्तर पूर्व में पहुंचाना है, अब मैं कहां से उसे चलाना स्टार्ट करूं कि वो 225 डिग्री चलने के बाद उत्तर पूर्व में पहुंच जाए। तो अगर मैं दक्षिण में खड़ा हो जाऊं लेके उसे यहां पे, तो यहां से जब वो 225 डिग्री जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा भाई, यहां ये 0 है, यहां से यहां तक कितना 180, और 180 प्लस 45 कहां आ जाएगा, आ गया कि नहीं उत्तर पूर्व। तो कहां से चलना स्टार्ट किया होगा उसने, नॉर्थ से नहीं साउथ से, ठीक है। अब लेकिन इतना हम सोच नहीं पाएंगे, तो आप एक काम कर सकते हो, जो भी अगर आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी गई है और अंतिम दिशा दे रखी है, तो जो भी तुम्हारा आंसर आया है उसे उल्टा कर दो। उल्टा कैसे, कि 225 क्लॉकवाइज को हम क्या बना देंगे, 225 एंटी क्लॉक बना देंगे।
अब यहां से अगर मैं इसे 225 एंटी क्लॉक ले जाऊंगा तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। कैसे कि ये कितना 45, अब बच कितना गया 180 बच गया, और 180 से यहां से कहां पहुंचा देगा यहां। तो उसकी प्रारंभिक दिशा कौन सी है दक्षिण। ठीक है, तो अगर प्रारंभिक से अंतिम पूछा है तो जो भी उत्तर आएगा उसे सीधा सीधा चला दो जैसे भी आया है, लेकिन अगर अंतिम से प्रारंभिक पूछिए तो जो भी उत्तर आया है उसका उल्टा करके सोल्व करना है क्वेश्चन को। अरे बातें ना करो, क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा जो कि पश्चिम है, जो कि पश्चिम है से 7 बार बाएं, 9 बार दाएं, पुनः 6 बार दाएं और अंत में 5 बार बाएं घूमता है। तो बताइए अब वह तो बताइए अब वह किस दिशा में या किस दिशा की ओर देख रहा है। बताइए कि देख, एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ खड़ा है तो देख भी तो उत्तर की तरफ ही रहा होगा, वो आंख पीछे थोड़ी ना उसके। अगर कोई दक्षिण की तरफ खड़ा है तो वो दक्षिण की तरफ ही तो देख रहा होगा, या पूरब की तरफ खड़ा है तो पूरब की तरफ ही तो होगा, पश्चिम की तरफ खड़ा है तो पश्चिम की तरफ ही तो देखेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मैं सामने खड़ा हूं मैं और मैं देख पश्चिम में रहूं, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल होगा। वो जिधर खड़ा है उधर ही देखेगा। खड़े होने का मतलब ही क्या होता है? खड़े होने का मतलब ये है कि उसके फेस की डायरेक्शन किधर है। यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होगा, ये फेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि भाई अगर पश्चिम हमारा आंसर आ रहा है तो मतलब पश्चिम में फेस है उसका। उत्तर अगर हमारा आंसर आ रहा है तो फेस उत्तर में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में अगर फेस आ रहा है तो दक्षिण पश्चिम में ही फेस है उसका। ठीक है, तो इस चीज को ज्यादा सीरियस मत लो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा जो कि कौन सी है पश्चिम है, मतलब शुरुआत में कहां खड़ा है? फिर अंग्रेजी में आ रहा हो तो शुरू में कहां खड़ा है वो? पश्चिम में, मतलब यहाँ पे कहीं खड़ा होगा, मतलब उसका फेस पश्चिम की तरफ है। ठीक है, पश्चिम से 7 बार लेफ्ट घूमता है। करें कैसे इसे? 90 से गुणा करो सर, 7 में 90 से गुणा करें। मैं तो वही कर रहा हूं, एक सेकंड गिनती। देखो जैसे हमने पिछली बार एंगल को रखा था वैसे ही हम इस बार इन नंबरों को रख लेंगे। ठीक है, आपको अब वहां तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक था, यहाँ क्या है? दाएं बाएं बायां और दायां। तो एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। एक राइट होगा। अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में पूरी कहानी। सबसे पहले हम इनका लेफ्ट और राइट निकाल लेते हैं। सबसे पहले 7 बार लेफ्ट, ठीक है,
उसके बाद 9 बार राइट, पुनः 6 बार दाएं, यानी कि फिर से अंत में 5 बार लेफ्ट। तो 7 और 5 और 9 और 6, डिफरेंस कितना? 3 का ज्यादा कौन सा है? 15 वाला, यानी कि तो देखो वही नहीं बन गया क्वेश्चन बिल्कुल, कि हम उसकी प्रारंभिक स्थिति से 3 बार राइट घुमा देंगे उसे। अब ध्यान रखना, जब इसमें राइट घूमेगा तो एक बार राइट घूमते ही 90 डिग्री, दूसरे बार राइट घूमते ही फिर 90 डिग्री, और तीसरी बार राइट घूमते ही फिर से 90 डिग्री। अब एक बार अगर वो यहां से राइट घूमेगा, मान लो एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है, अब मैं उसे राइट घुमा दूं तो कहां पहुंच जाएगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि जब मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मेरा राइट ऊपर की तरफ होगा, लेफ्ट नीचे की तरफ होगा। ठीक है, पहला हो गया। दोबारा से राइट घुमाऊंगा तो कहां पहुंच जाएगा? इधर पहुंच जाएगा। तीसरी बार राइट घुमाऊंगा तो किधर पहुंच जाएगा? अब देखो एरो का फेस किधर जा रहा है? दक्षिण में जा रहा है ना, तो उसका फेस भी अभी। अच्छा, तुमने इससे अंदाजा लगा दिया कि यहाँ खड़ा है कि वो उत्तर में और देख दक्षिण में रहा है। ऐसे नहीं होता, आपको एरो का फेस देखना है। ठीक है, कि जो आपकी एरो का फेस जिधर जा रहा होगा व्यक्ति उधर ही खड़ा है। ठीक है, तो एरो का फेस कहाँ है? दक्षिण में है, तो आंसर भी क्या आएगा? ये तो हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। तो ये तो सर चलो राइट में तो मान लिया 90 ले लेंगे हम, और अगर लेफ्ट आया तो तब भी 90 लेंगे। अच्छा तब भी 90 लेना है। और क्या? देखो ऐसा होता है, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। इसमें तुम्हें एक क्वेश्चन और मिलेगा जहां ये वैल्यू 3 की जगह 13 आ रही होगी, तब कैसे करोगे? 3 की जगह 13 आ गई, मान लो ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, और ये 3 की जगह कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। अब बताओ कैसे करोगे? घुमाइए जरा एक बार, घुमाते ही रह जाओ। घुमाओ, बताओ मुझे आंसर, कि भाई सब कुछ सॉल्व करके मेरा आंसर 13 आ रहा है। सर डेफिनेट मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो करो। 13 में ये उत्तर दिशा में हो जाएगा। कैसे? 4 दिया बार, मतलब एक 4 दिशा ही तो होती है। तो 4 ये पूर्व दिशा से घुमाओगे ना वैसे। 4 दिया बार है, उत्तर दिशा में आ गए, फिर उत्तर आंसर आएगा क्या? फिर जब 13 बार होगा तो सर आंसर आएगा। उत्तर ही आएगा। क्यों आएगा? वही तो पूछना चाह रहा हूँ। इसलिए आएगा कि घुमा के देखा 360 डिग्री होता है। आपने एक अंक बताया इसका 90 डिग्री का, 4 अंक 360 का हो गया। 360 का 3 बार घुमा दो। बिल्कुल सही बात है। अगर एक ही व्यक्ति, देखो इन्होंने तो बहुत ज्यादा सोच लिया, इन्होंने एंगल भी बना दिया, उसे फिर घुमा भी दिया, लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर एक व्यक्ति को एक ही स्थान से एक ही तरफ लगातार 4 बार घुमाते हैं तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि ईस्ट, मान लो ईस्ट है, ईस्ट के बाद कौन सा आएगा? वेस्ट, वेस्ट के बाद कौन सा आएगा? नॉर्थ, नॉर्थ के बाद कौन सा आएगा? साउथ, और साउथ के बाद कौन सा आएगा? फिर से शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने पहली बार घुमाया तो वेस्ट में पहुंच गया, दूसरी बार घुमाया तो नॉर्थ में पहुंच गया, तीसरी बार घुमाया तो साउथ में, और चौथी बार घुमाया तो दोबारा से अपनी प्रारंभिक अवस्था पे आ गया कि नहीं? अब जैसे हम इसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कोई व्यक्ति है जो खड़ा है उत्तर की दिशा की तरफ फेस करके। ठीक है, अब मैं इसे लगातार 4 बार राइट की तरफ घुमाता हूं, राइट हैंड की तरफ। तो पहली बार जब मैं इसे घुमाऊंगा तो इसका फेस ऐसे आ जाएगा। भाई यहां से अगर मैं इसे राइट हैंड की तरफ घुमाता हूं तो ऐसे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से जब मैं राइट हैंड की तरफ घुमाऊंगा तो ये ऐसे करेगा, तिबारा से जब मैं इसे घुमाऊंगा तो ये ऐसे करेगा, और चौथी बार जब मैं इसे घुमाऊंगा तो देखो फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ गया वो। ठीक है, तो अगर कभी आपका आंसर 4 से ज्यादा आ रहा हो, जैसे यहाँ 13 बताया था मैंने कि भाई 13 आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जितना भी आपका ये नंबर आएगा उसे 4 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, अब 4 किया 12, बचेगा कितना? 1। तो उसे जहां भी वो खड़ा है वहां से एक बार घुमा दो, मतलब जितना भी वो बच जाए। ठीक है, जैसे मान लो ये 13 की जगह 14 होता तो 2 बार, तो 4 किया 12, शेष कितना बच गया? 2।
तो हम उसे पश्चिम से 2 बार राइट की तरफ घुमा देते हैं। मान लो ये 3 बार, या मान लो ये ऐसे होता है, यहाँ 20 होता, तो अब कितना बचेगा? 5 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 4 पंजे 20, 0 हो गया। तो जी इसका मतलब ये है कि जहां से उसने चलना शुरू किया था वापस वो वहीं पे आ गया। ठीक है, कोई डाउट? कर लोगे इस प्रकार के क्वेश्चन? चलो तो तीसरा सवाल लिखो। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में, टाइप नंबर कौन सा है ये? 3, दिशा व दूरी पर आधारित प्रश्न। चैप्टर है हमारा डायरेक्शन। छोटा पड़ जाता है। चलिए सवाल लिखेंगे। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर चलता है, लिखिए ना। दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर चलता है। अब वह दाहिने मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। अब वह दाहिने मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। ठीक है जी। वह पुनः दाहिने मुड़ता है। वह पुनः, पुनः का मतलब होता है अगेन, पुनः दाहिने मुड़ता है और 3.5 किलोमीटर जाता है। अंत में वह पुनः दाहिने मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और कौन सी दिशा में है? बताओ आंसर। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर चलता है। वह दाहिने, दाहिना कौन सा होता है? राइट होता है। ठीक है, वह दाहिने मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाहिने मुड़ता है और 3.5 किलोमीटर जाता है। अंत में पुनः दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और कौन सी दिशा में है? मान लो यहां से उसने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, दक्षिण दिशा कहाँ? नीचे की तरफ। कितना चलता है? 50। मान लो यहां से यहां तक कितना चला वो? अब कहाँ आ गया? दक्षिण में पहुंच गया। फेस कहाँ है? नीचे की तरफ है। और जब फेस नीचे की तरफ होगा तो राइट हैंड किधर पड़ेगा? उधर की साइड। कितना चल रहा है? दाहिने मुड़ता है और 30 किलोमीटर, मतलब यहां से वो इधर मोड़ दिया। क्या कंफ्यूजन होता है? कॉपी को घुमा, कैसे भाई? फेस की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा ना हैंड तो आपका। हाँ तो फिर अपने अकॉर्डिंग रहता। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। वो ऊपर से नीचे आया है। ये तो चीजें देखनी पड़ेंगी ना। देखो ये प्रैक्टिस से हो जाएंगी, वैसे कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा शुरू में। या फिर चाहो तो देखो, थोड़ा जैसे ही कोई मोड़ आए ना, वहां रुक जाओ। और हमेशा ध्यान रखो, अगर नीचे की तरफ जा रहे हो तो फेस नीचे की तरफ ही तो होगा, उल्टा थोड़ी ना चलेगा आदमी। ठीक है, अब जब कोई फेस नीचे की तरफ खड़ा होगा करके तो दक्षिण दिशा होती है, और दक्षिण दिशा जब होगी तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा।
ऐसे बना लिया करो, ठीक है। अब वो मुड़ा किधर है, दाहिने, दाहिने मुड़ गया, 30 किलोमीटर चला। अब देखो यहां आ गया, अब फेस कहां है, सामने है। और जब फेस सामने होगा तो देखो अगर मैं इस लाइन पे खड़ा हूं तो मेरा राइट इधर आ रहा है, लेफ्ट इधर आ रहा है, फिर से वो दाहिने मुड़ता है और 3.5 किलोमीटर चलता है। अब ये 30 है, ये 50 है, तो 3.5 थोड़ा सा ही चला दो बस। ये कितना है, अब देखो फेस किधर है, ऊपर की तरफ है। और जब ऊपर की तरफ होगा तो जैसे हम पेपर को देख रहे हैं वैसे के वैसी डायरेक्शन रहेगी। अब देखो इससे भी आप रिलेट कर सकते हो, जैसे ऊपर की ओर देख रहा है तो जो मेरा राइट है वही उसका राइट है, जो मेरा लेफ्ट है जो उसका लेफ्ट है। अगर मैं इसे पलट के नीचे पहुंचा दूं तो चीजें बिल्कुल विपरीत हो गई, तो वो चीजें भी विपरीत हो जाएंगी जो हमने देखी है कि जो राइट था वो लेफ्ट बन जाएगा और जो लेफ्ट था वो राइट बन जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 3.5 किलोमीटर चल गया, पुनः दाहिने मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। अब दाहिना किधर, मेरी तरफ ही, 30 ये था, ये भी 30 ये, तो मतलब वापस इसी लाइन पे आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। ये कितना है, 30। अब आ कहां पे गया वो, यहां पे। पूछा क्या है आपसे, तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और कौन सी दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु कहां है, यहाँ पे। अंतिम बिंदु कहां है, यहाँ पे। तो आपको कौन सी दिशा दिख रही है, दक्षिण दिख रही है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं प्रारंभिक बिंदु से खड़ा होकर देखूंगा उसे तो मुझे यहां दिखाई देगा, और यहां अगर मैं डायरेक्शन बनाता हूं तो कहां दिख रहा है, वो इसके सामने दिख रहा है, बिल्कुल दक्षिण। दूसरी चीज क्या पूछी है, दूरी पूछी है। आपको पता है यहां से लेके यहां तक कितना है, 50। यहां वापस कितना आया वो, 3.5, तो ये भी कितना होगा, 3.5 होगा। तो 50 में से अगर मैं 3.5 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 50 में से 3 गए 47, और 47 में से आधा गया 46.5 किलोमीटर। दिशा कौन सी है, दक्षिण। दूरी, हाँ दोनों एक साथ आएंगे, क्वेश्चन में आंसर होगा 46.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। लिखो सवाल, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। अब वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हो गया। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह पूर्व दिशा में मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। पूर्व दिशा में मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर वह किस दिशा में है। अब क्या आंसर सबका सही आना चाहिए।
देखो कह रहा है 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, तो मैंने मान लिया भाई यहां से चलना स्टार्ट किया हो उसने, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट उत्तर कहां पड़ेगा, यहां से ऊपर की तरफ कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। चलो मैंने चला लिया, ये रहा 15, ठीक है। यहां आ गया, अब वह बाएं मुड़ता है। मुझे बताओ जब मैं यहां खड़ा हूं और मेरा फेस भी ऊपर की तरफ है, तो लेफ्ट किधर आएगा, उधर की साइड। और कितना चलता है, 10 किलोमीटर। ये 15 है तो 10 मैंने चलो यहां तक चला लिया उसे, 10 किलोमीटर चल गया। अब मेरा फेस किधर पहुंच गया, पश्चिम की तरफ पहुंच गया। तो पश्चिम की तरफ जब फेस होगा तो लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, राइट ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब वह पुनः बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 5 किलोमीटर मैंने मान लिया यहां तक आ गया वो। अब फेस किधर है, दक्षिण में, तो राइट उधर पहुंच जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। अब वह, लेकिन उसने लेफ्ट राइट को खत्म ही कर दिया, कह रहा है पूर्व दिशा में मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। मुझे बताओ यहां से पूरब में जाना है तो किधर चलूंगा, मेरी तरफ कितना चलता है, 8। ये कितना है, ये 8 है, तो इससे तो कम रहेगा। तो मैंने मान लिया कि ये मेरा 8 है यहां तक, ठीक है। अब फेस किधर आ गया, पूरब की तरफ। अब वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब फेस दाएं है तो दाएं किधर आएगा, नीचे की तरफ। अब ये देखो 5 हो गया, तो ये भी 5 होगा यहां तक। टोटल कितना है, 15। अब बचा कितना, 10। तो जब ये 10 चलेगा तो इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो ये नीचे की तरफ आया और कितना चला, 10 चला, क्योंकि 5 और 10 15 है, और ये भी 15 था। अब उसने पूछा है, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु आ गया, कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो आपको पता है यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है, तो ये कितना होगा, 2 होगा। तो ये भी कितना होगा, तो दूरी तो आ गई 2 किलोमीटर। दिशा पूछिए, अब मैं अगर यहां खड़े होके ऐसे प्लस बनाऊं तो मुझे कहां दिख रहा है, वो पश्चिम के सामने दिख रहा है ना, तो यही दिशा, दिशा क्या आ जाएगी, पश्चिम। तो बताओ क्या दिक्कत थी इसमें। हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 4, परछाई पर आधारित प्रश्न। क्योंकि समय अब इतना तो है नहीं देखो हमारे पास एग्जाम में कि हम एक चैप्टर के 20 50 सवाल करें। टाइप नंबर कितनी है हमारी, 4। तो ऐसे भाग में चल रहे 4 है, 5 है ये टाइप, हाँ चलो तो कोई नहीं। परछाई पर आधारित, पर ये है जितना पढ़ा दूंगा क्वेश्चन नहीं छूटेगा चैप्टर का, चाहे कोई सी भी किताब से कर लेना। देखो परछाई जो होती है, वैसे तो किसी भी रोशनी में परछाई मिल जाती है। जैसे अभी हम लाइट के सामने खड़े हैं तो लाइट में भी हमारी परछाई बनती है, क्योंकि लाइट से ही परछाई बनती है। लेकिन जब हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो परछाई की जब भी बात होगी वो केवल और केवल सूर्य के प्रकाश पर आधारित जो परछाई बनेगी उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। कि जो भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग जो भी हमारी परछाई बनेगी उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब सूर्य जो होता है आपको पता है, सूर्य की जो परछाई बनती है वो 3 तरीके से बनती है। कि सूर्य का जो समय निर्धारित किया जाता है वो 3 तरीके का होता है। एक सुबह का, एक दोपहर का, शाम के समय, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको लिख के देगा बिल्कुल कि प्रातः काल का समय है, दोपहर का समय है या शाम का समय, वहां आपको लिखा मिलेगा। अगर लिखा नहीं मिल रहा है तो हम क्वेश्चन का आंसर भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। आपको पता है कि जो सूर्य होता है सुबह के समय कौन सी दिशा में होता है, यहां देखो दिशाएं भी ये चारों ही काम आएंगी आपकी, वो 4 जो है बाकी बची हुई वो यहाँ पे काम भी नहीं आएंगी। तो मुझे बताओ कि सुबह के समय, दोपहर के समय सूर्य की जो स्थिति होती है, सब कॉमन सी बात है कि सूर्य को सबने देखा होगा या नहीं देखा किसी ने, क्यों जी,
खेल बाबू, सर कौन देख पा रहा है सूरज को? सूर्य नहीं देखा तुमने कभी? ऐसे कैसे देख? क्यों नहीं देखा? आत्मा खुलती है सामने। अरे सुबह सुबह देख लो, शाम के टाइम देख लो भाई, दिशाएं तो फिक्स हैं। बताओ जल्दी, देखा है नहीं सूर्य, देखा है कि नहीं देखा? अगर हम सुबह के समय की बात करें तो सूर्य हमें कौन सी दिशा में दिखाई देता है? पूर्व दिखाई देते हैं, इधर पूर्व में बताया है। देखो कुछ भी आता सही, दिशा तो पूरा भी रहती है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। आप अभी यहाँ से अलीगढ़ की तरफ चले जाओ, आपको उल्टा दिखाई देगा, ठीक है? आप थोड़ा और अलीगढ़ से आगे चले जाओ और उल्टा दिखाई देगा आपको। तो वो तो दिशाएं तो क्षेत्र के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन हमारी तो फिक्स है, ठीक है? हमारी तो फिक्स है ना। अब आपको पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, पढ़ते आ रहे हैं ना अंग्रेजी में, कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। ये सार्वभौमिक सत्य है कि यूनिवर्सल ट्रुथ में गिना जाता है सन राइजेस इन द ईस्ट। और राइज करना मतलब उदय होना। तो सूर्य जो उदय होता है वो कहां से होता है? पूर्व दिशा से होता है। अब पूर्व दिशा कहां है? पूर्व दिशा ये रही हमारी, ठीक है? मतलब अगर सुबह का समय है तो सूर्य कहां होगा? पूरब में। और जो परछाई बनती है वो हमेशा सूर्य के विपरीत बनेगी। भाई सिंपल सी बात है, जहां से प्रकाश आ रहा होगा उसके विपरीत ही तो परछाई बनती है, ठीक है? बनती है कि नहीं? जैसे आप देख लो, मेरी जो लाइट है ये इधर से आ रही है, परछाई कहां बन रही है? इधर बन रही है सबकी, ठीक है? तो जो परछाई बनती है वो हमेशा अपोजिट बनती है, उसी की साइड नहीं बनती। तो अगर सूर्य पूरब में है तो परछाई कहां बनेगी? क्योंकि लाइट जो पड़ेगी पूरब से इधर की साइड ही तो आएगी, ठीक है? तो सूर्य अगर पूरब में तो परछाई कहां? पश्चिम में। दोपहर के समय सूर्य कहां होता है? अब बात करते हैं जून जुलाई की। वहां तो सूर्य दिख जाता है बढ़िया से। चलो अब तो यूं कह दोगे जी दिखता ही नहीं दोपहर को, तो पता नहीं कहां है दोपहर हो रही है, दिख ही नहीं रहा। चलो जून जुलाई में आ जाते हैं। सूर्य कहां होता है? 12 दोपहर बजे, 12-1 बजे, बिल्कुल हमारे सर पे, क्योंकि बाहर ही नहीं निकलते, हम देखते ही नहीं दोपहर में, ठीक है? सूर्य जो होता है दोपहर के टाइम में बिल्कुल हमारे सर पे होता है। अब अगर सूर्य सर पे है तो परछाई कहां बनेगी? बिल्कुल पैरों में बनेगी। हमारे पैरों की परछाई हमें दिखाई नहीं देती। कभी भी ध्यान देना, जब आप दोपहरी में 12-1 बजे के आसपास सूर्य के सामने खड़े होगे, उस टाइम आपको आपकी परछाई नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देती? कारण वही है क्योंकि परछाई जो बनती है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। अब जब सूर्य तुम्हारे सर पे है तो परछाई बिल्कुल तुम्हारे पैरों में बन रही होगी, और जब पैरों में बन रही होगी तो वो दिखाई कहां से देगी? वो तो जमीन के अंदर थोड़ी ना देख लोगे तुम। तो दोपहर के समय हमें परछाई दिखाई नहीं देती है, ठीक है? अब बात आ जाती है शाम के टाइम की। तो शाम के समय सूर्य कहां? भाई सूर्य अस्त कहां होता है? पश्चिम में होता है, पक्की बात है। देख लो भाई, मान लो ये सूर्य आ गया और रोशनी होगी थोड़ी सी डाउन, ठीक है? और इसकी जो परछाई जाएगी वो कहां जाएगी? अब पूर्व दिशा। अब ये मत कह देना कि देखो ये कौन सी दिशा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हम पूर्व को मानेंगे, ठीक है? ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा क्या रहेगा? पश्चिम रहेगा। ऐसे ही इसमें ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा क्या है? पूरब है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा क्या है? पश्चिम है। मतलब नॉर्थ वेस्ट नहीं है, नॉर्थ वेस्ट नहीं है अभी परछाई और सूर्य के मामले में, ठीक है? बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इसे नोट कर लो, ये हटाना पड़ेगा। पहले एक कंसेप्ट बताऊंगा, फिर ट्रिक बता दूंगा, आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात है, बन गया? चलिए क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आपसे सिंपल ये पूछेगा कि सुबह के समय पहले क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, लिखना नहीं है सवाल ये। सुबह के समय राम घर से विद्यालय जाता है, यदि उसकी परछाई आ सकता है, छाया आ सकता है, दोनों एक ही बात है, परछाई और छाया दोनों एक ही है। यदि उसकी छाया उसके
बाईं ओर बन रही हो तो राम का मुख, ठीक है, ये पूछता है आपसे, राम का मुख किस दिशा में है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, या तो एक व्यक्ति पे क्वेश्चन आएगा या दो व्यक्तियों पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दो से ज्यादा पे नहीं आता है। अब तुम्हें पता है सुबह के समय राम घर से विद्यालय के लिए नहीं जाता है, यदि उसकी छाया उसके बाईं ओर बन रही है तो राम का मुख किस दिशा में है, पूरब में। कैसे? आपको पता है सुबह का समय है तो मतलब ये वाली कंडीशन रही होगी कि नहीं। अब आपको पता है कि इस कंडीशन पे जो सूर्य होता है वो पूरब में होता है और परछाई कहां बनती है, पश्चिम में बनती है। अब मान लो राम अगर यहां खड़ा है, ठीक है, और परछाई कहां बन रही है उसकी छाया उसके बाईं ओर बन रही है, तो बायां उसका कैसे बन सकता है कि जब वो इस तरीके से खड़ा होगा और इस टाइम पे एरो का फेस किधर है, नॉर्थ में है ना, है कि नहीं, कि भाई अगर राम नॉर्थ की तरफ जा रहा हो तभी तो उसका लेफ्ट साइड पश्चिम में आएगा, ठीक है। अब अगर मैं सपोज करो इसे ऐसे चला दूं, ऐसे कि मान लो उसका फेस पूरब दिशा की ओर है, क्या परछाई उसके बाईं ओर बन रही है, क्योंकि उसका बायां कहां पहुंच गया, उत्तर में पहुंच गया। क्या परछाई तो देखो पहली बात तो उत्तर और दक्षिण में कभी बनती नहीं है, परछाई केवल बनेगी या तो पूरब में या पश्चिम में। जब सूर्य पूरब में है तो परछाई पश्चिम में बनेगी, सूर्य पश्चिम में है तो परछाई पूरब में बनेगी। अब इधर की साइड भी आंसर नहीं हो सकता, क्या इधर की साइड हो सकता है, नहीं हो सकता। क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन तो बन सकता है, कैसे कि ऐसे आ जाए कि यदि उसकी छाया उसके ठीक सामने बन रही हो तो राम का मुख किस दिशा में है। तो देखो अगर ऐसी कंडीशन हो कि भाई ये कुछ है और राम ऐसे खड़ा हो और छाया तो कंफर्म है, छाया तो पश्चिम में जानी है, ऐसा तो है नहीं कि मैं फेस चेंज कर लूंगा अपना और मेरी परछाई बदल जाएगी, परछाई तो वही रहेगी, क्योंकि परछाई किससे आ रही है, लाइट से आ रही है, तो लाइट फिक्स है, मेरे फेस से वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं इधर की तरफ देख रहा हूं तो मेरी छाया मेरे कहां पड़ेगी, सामने पड़ेगी, और मेरा फेस किधर है, पश्चिम की तरफ। तो जब सामने वाली कंडीशन आती है, देखो इसमें फिक्स होती है कुछ चीजें। अगर आपके क्वेश्चन में आ रहा है सामने या पीछे, ठीक है, क्वेश्चन में जैसे ये मैंने सामने लिखा है तो आपका जो आंसर आएगा ना वो या तो पूरब आएगा या पश्चिम आएगा। इसके अलावा कोई आंसर अगर आएगा, पूरब पश्चिम के अलावा अगर कोई आंसर आएगा तो वो आएगा सी एंड डी। वो क्या होता है, ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब इसमें क्या होता है कि जब सामने और पीछे की बात करेगा तो उत्तर केवल या तो पूरब आएगा या पश्चिम आएगा। ठीक वैसा ही कब होता है, जब बाएं या दाएं की बात करेगा तब हमारा आंसर केवल और केवल या तो उत्तर होता है या दक्षिण होता है, और इसके अलावा अगर कोई आंसर होता है तो वो सी एंड डी होता है, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखना है। तो जब भी हमारा आंसर में सामने और पीछे की बात करेगा तो हमारा ध्यान कहां होना चाहिए, पूरब और पश्चिम पे होना चाहिए। जब हमसे बाएं और दाएं की बात करेगा तो हमारा ध्यान कहां होना चाहिए, उत्तर और दक्षिण पे होना चाहिए। इसका तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, वो तो ट्रिक से हो जाएगा बाएं दाएं वाला। और 99% सवाल भी बाएं दाएं पे आते, ध्यान रखना, ठीक है। 1% सवाल सामने और पीछे पे आ जाता है, तो उसका आपको इसी से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कि जब अब देखो ये, अब बताओ जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि भाई सुबह के समय राम घर से विद्यालय की ओर जाता है, यदि उसकी छाया उसके ठीक सामने बन रही है, तो आपको पता है कि जब सुबह का समय होगा तो छाया जो बनेगी वो पश्चिम में बनेगी। अब उसके अगर सामने बन रही है तो वो भी पश्चिम में देख रहा है, उसके पीछे बन रही है तो यानी कि वो पूरब में देख रहा है, यही तो बनेगा। तो सामने और पीछे वाले केस को तो आपको ध्यान रखना है। दाएं बाएं पे ज्यादातर सवाल आते हैं, उसकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज तो आपने नोट करी होगी। अब एक क्वेश्चन लिखिए,
एक दिन गोविंद अपने बगीचे में घूम रहा था। यदि गोविंद की परछाई या गोविंद की छाया, यदि गोविंद की छाया उसके ठीक बाईं ओर बढ़ रही हो, बाईं ओर, तो गोविंद का मुख, तो गोविंद का मुख किस दिशा में है? तो गोविंद का मुख किस दिशा में है? हाँ भाई सुहेल बता दो तुम। सर इसमें तो सीएनजी से लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि सर ये नहीं बताया था कि सुबह का टाइम है शाम। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें सूर्य की स्थिति नहीं बताई गई है। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर सूर्य की स्थिति नहीं बताई गई है तो हम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि सूर्य, अब कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, इस दिन को सुबह से रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सुबह का समय है तो बता दो भाई सुबह का समय है, शाम का समय, क्योंकि दिन में तो सुबह भी आएगी और शाम भी आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर दूसरा बनेगा तो वो ऐसे बनेगा, देखो, एक दिन सुबह के समय, अब बताओ क्योंकि जो यहाँ पे सबसे पहले करा था हमने वही तो क्वेश्चन है एक तरीके से। तो सुबह के समय जो अगर बाईं ओर बन रही है तो आंसर क्या आएगा? देखो कुछ इस तरीके से तो बनेगा कि भाई सुबह का समय है, सूर्य यहाँ पे, परछाई कहाँ? अब देखो मैंने बताया था या तो उत्तर में आएगा आंसर या दक्षिण में, तो आप दोनों को बना लो कि भाई या तो वो इस तरीके से फेस करके खड़ा है ऊपर की तरफ, या फिर वो इस तरीके से नीचे की तरफ फेस करके खड़ा है। जब वो नीचे की तरफ फेस करके खड़ा होगा तो इधर की साइड क्या आएगा उसका? राइट आएगा, और इधर की साइड क्या आएगा? लेफ्ट। जबकि आपको पता है जो परछाई बन रही है वो कहां बन रही है? लेफ्ट में बन रही है, तो मतलब ये वाली कंडीशन तो नहीं है। अब बचती कौन सी है? यही वाली बचती है कि जब वो ऊपर की तरफ फेस करके खड़ा होगा तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, और परछाई भी इधर, लेफ्ट भी इधर। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? और ये जो फेस है, अब देखो ये मत देखना मैंने बनाया कहां, ये देखो एरो का फेस किधर है, ये मत देखना मैंने कहां बना रखा है उसे। आपको क्या देखना है? एरो का फेस किधर है। अगर ऊपर की तरफ फेस है तो उत्तर में है, नीचे की तरफ फेस है तो दक्षिण में। ठीक है, मैं दोनों को बराबर बराबर में भी खड़ा करके बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एरो के फेस पे ध्यान रखना है। अब देखो ये सब आपको नहीं बनाना है जब हम एक्चुअल में सवाल करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्या? कि एक तो तुम्हें पता है सुबह का समय होता है, और एक समय कौन सा होता है? शाम का। तो सुबह के समय के लिए आपको एक शब्द याद रखना है, लेटर आर। शाम के लिए भी आपको एक लेटर याद रखना है जो कि होगा एल। ठीक है, बात क्लियर? कि सुबह का समय है तो आर याद रखना है, शाम का समय है तो एल याद रखना है। अब ये है क्या? ये तो आपको याद रखनी है दो चीजें। दो चीजें आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी। क्या? एक होता है बायां और एक होता है दायां। आपको पता है बाएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं और दाएं को क्या कहते हैं। तो यहां से तुम्हें एक चीज और मिल जाएगी, लेफ्ट का एल और राइट का आर। ठीक है, ये याद रखना है। ये तो होता ही है क्वेश्चन में कि बाईं ओर बन रही है या दाईं ओर बन रही है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इनके पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनेंगे? कि सुबह का समय परछाई कहां पे? लेफ्ट में, तो पेयर कौन सा बना? आर प्लस एल का। सुबह का समय परछाई कहां बन जाएगी? राइट में, तो क्या पेयर बनेगा? आर प्लस आर। शाम का समय परछाई कहां? बाईं ओर, तो पेयर क्या बनेगा? एल प्लस एल। शाम का समय परछाई कहां? दाईं ओर, तो एल प्लस आर। और भी कोई बन सकता है पेयर? भाई एक तो ले लो समय और एक ले लो उसका साइड।
कि बाईं तरफ है या दाईं तरफ है। तो मैंने क्या उठाया पहले, सुबह का समय, यानी कि आर ले लिया, परछाई किधर बना दी उसके, बाईं ओर बना दी, तो पेयर क्या बन गया, आर प्लस एल। ऐसे ही और क्या हो सकता है कि भाई सुबह का ही समय है, परछाई दाईं ओर बन रही है, कि मैं बाईं की जगह यहां क्या लिख दूं, दाईं ओर बन रही है, तो पेयर क्या बनेगा, आर प्लस आर। एक क्या बन सकता है कि शाम का समय, परछाई बाईं ओर है, तो एल प्लस एल, और चौथा क्या बनेगा, एल प्लस आर। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा, जब भी आपके पेयर होंगे अलग अलग, तो आंसर आएगा उत्तर। ठीक है, ये क्या है, सेम है, तो आंसर आएगा, अभी तो शुरुआत ही है, दक्षिण। अब ये क्या है, ये भी क्या होगा, दक्षिण, और ये क्या होगा। बस आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है कि अगर अलग अलग पेयर हैं तो आंसर उत्तर, और अगर सेम पेयर हैं तो आंसर दक्षिण। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो इस क्वेश्चन का आंसर बिना पेन और पेपर के हो जाएगा। एक दिन सुबह के समय, अब सुबह का समय है तो क्या पेयर लेंगे हम, आर प्लस, गोविंद अपने बगीचे में घूम रहा था, गोविंद की छाया उसके ठीक बाईं ओर बन रही थी, बायां क्या होता है, लेफ्ट, तो आर प्लस एल, और आर प्लस एल अगर है तो आंसर क्या आएगा, उत्तर। ठीक है, नोट करो फटाफट इन्हें, बेहतरीन चीज बताइए तुम्हें। एक दिन सुबह के समय रणवीर सड़क पर जा रहा था, एक खंबे की छाया, एक खंबे की छाया उसके ठीक बाईं ओर बन रही थी, तो बताइए रणवीर किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर जा रहा था, आंसर क्या आएगा, उत्तर दिशा। बताओ इस सवाल में क्या है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर आना है इस क्वेश्चन का। इसमें आएंगे, इसमें अभी डबल लोग वाले आएंगे कि दो लोग होंगे उसमें, वहां थोड़े से फंसोगे। मैं देख रहा था, मैं समझ होगा कैसे, वो यहाँ देखता ध्यान दिया इस पे। अब देखो सिंपल है कि सुबह का समय है, तो सुबह के समय के लिए हम क्या लेते हैं, आर। रणवीर सड़क पर जा रहा था, खंबे की छाया उसके बाईं ओर बन रही थी, तो बायां क्या होता है, लेफ्ट, और आर प्लस एल बराबर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आंसर। ठीक है।